देखो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पे। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है सर? पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है ऑल इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन टिल एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब का एंट्री तक जितना भी इवेंट्स हो रहा है पॉलिनेशन के बाद, उन सभी इवेंट्स को हम लोग कह रहे थे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, है ना। उसमें सबसे पहले इवेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलन ऑन स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पे गिरता है तो एक्सेप्ट भी हो सकता है सर, रिजेक्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट होने का रीज़न हो सकता है सर आपका जो पॉलन हो वो डिफरेंट स्पीसीज़ का हो या सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब होता है सर अपना ही पॉलन को रिजेक्ट करना, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करेगा बाबू तो एक्सेप्ट करेगा तो आगे जाके वो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ट्यूब बन भी जाता है, उसके बाद भी क्या हो जाता है, आपका रिजेक्शन हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद हमने बात किया जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। पॉलन ग्रेन हमारे पास दो तरह का, एक 2 सेल स्टेज, एक 3 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में हमारे पास जो पॉलन सेल होता है, पॉलन ग्रेन होता है, वो कैसा होता है, 2 सेल स्टेज का होता है। मालूम है ये सब? तो उसमें क्या होता है, जो 2 सेल स्टेज का जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है, तो बाहर वाला लेयर एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन, और उसके बाद हमारे पास वेजिटेटिव सेल। हमें मालूम है कि इंटाइन जो होता है बाबू वो क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। और पॉलन ट्यूब बनाने के लिए इंटाइन को जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे आगे, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस पीछे पीछे। 2 सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस स्टिग्मा के अंदर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना रहा था, है ना, 2 मेल गैमेट बना रहा था। लेकिन 3 सेल स्टेज में जो 2 मेल गैमेट है वो हमारा पहले ही बन चुका था। क्लियर है ये सब? उसके बाद हमने क्या बात किया, उसके बाद हमने एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब देखा। फिर हमने क्या देखा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना, स्टाइल के थ्रू हो रहा था। किसके थ्रू? स्टाइल के थ्रू। स्टाइल आपका होलो भी हो सकता है और आपका सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड जो होता है आपका, उसमें आपको किस तरह का टिश्यू देखने को मिलता है, कंडक्टिव या ट्रांसमिशन टिश्यू देखने को मिलता है। क्लियर? होलो स्टाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? होलो का मतलब होता है खोखला। फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की बात करें तो जो पॉलन ट्यूब का एंट्री है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड से होता है। कौन सा एंड से होता है? माइक्रोपाइलर एंड से। माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होता है पॉलन ट्यूब का। पॉलन ट्यूब में आगे आगे एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, पीछे पीछे 2 मेल गैमेट। पीछे क्या रहता है? 2 मेल गैमेट। फिर हमको क्या करना होता है कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो आगे था और पीछे 2 मेल गैमेट था, हमने क्या किया, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को मार दिया, यानी डीजेनरेट कर दिया। फिर उसके बाद दो मेल गैमेट था, वो दोनों मेल गैमेट किसी एक सिनर्जिड में जाएगा। पहले किसी एक सिनर्जिड में जाएगा। 2 सिनर्जिड था हमारे पास और एक सेल था। एम्ब्रियो साइक का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 सिनर्जिड और एक सेल। तो 2 सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड में जो है वो तुम्हारा क्या जाता है बाबू, किसी एक सिनर्जिड में तुम्हारा जाता है दोनों मेल गैमेट, है ना, दोनों मेल गैमेट। अब वहाँ से एक मेल गैमेट जाएगा सेंट्रल सेल के पास और एक जाएगा एक सेल के पास। एक सेंट्रल सेल के पास जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, जाके एक के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। क्लियर? एक के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो बनाएगा जाइगोट, एक के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। और सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो बनाएगा वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम लोग पेन कहते हैं। और जो सेल कहलाएगा उसका नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फिर हमने बोला एंडोस्पर्म क्या होता है, तो एंडोस्पर्म क्या होता है सर, एंडोस्पर्म एक तरह का टिश्यू है जो क्या करता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले एंडोस्पर्म को डेवलप करना चाहिए या फिर पहले जाइगोट को डेवलप करना चाहिए? सर हमको एंडोस्पर्म को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एंडोस्पर्म पहले डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, ताकि तब उसके बाद ये क्या कर पाएगा, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा और जाइगोट फिर फाइनली एम्ब्रियो तक डेवलप करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, सबसे पहले हम लोग एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखने वाले हैं कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा। क्लियर? चलो स्टार्ट किया जाए। तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बाबू, किसकी बात करें, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट तो समझना मेरे बात को, वो वाला मार्कर दे दो हमको। चलिए, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक इस तरह का सेल बचा था, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या था बाबू, यहाँ पे हमारे पास जाइगोट था। क्या था? जाइगोट। और ये हमारा कहला रहा था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि आपका ट्रिप्लॉइड होता है। और आपका एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड होता है, यानी 3N होता है। क्या होता है? 3N। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसे हम लोग पेन कहते हैं, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? दोनों का प्लॉइडी लेवल अगर पूछेगा तो क्या होगा, 3N। क्यों 3N हुआ? क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 पोलर न्यूक्लियाई था, एक मेल गैमेट गया था और तीनों फ्यूज कर गया, तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड। 3 हैप्लॉइड आया ना तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा ना।
तो 3n हो जाएगा ना, n प्लस n इक्वल टू 3n। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम एक पीईसी को लेने वाले हैं। किसको लेने वाले? पीईसी को लेने वाले हैं, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को लेने वाले हैं। किसको लेने वाले हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को यहाँ हमने ले लिया। समझ आया बात? क्या क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को ले लिया। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में हम क्या करने वाले? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करने वाले। क्या करने वाले? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब होता है कि हम कैरियोकाइनेसिस तो करेंगे सर, क्या करेंगे? कैरियोकाइनेसिस तो करेंगे सर, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं करेंगे। कैरियोकाइनेसिस तो करेंगे लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस किया। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस किया तो हमारे पास जो सेल आया ये इस तरह का आया, है ना। ये क्या आया? इस तरह का आया। इसमें कई सारे आपके क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए। समझिए बात? क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए। ये एंडोस्पर्म का ये जो स्टेज है एंडोस्पर्म का, इसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्लियर? इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो इस एंडोस्पर्म के अंदर तुमको कई सारे न्यूक्लियस ऐसे ही फ्री दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कभी नारियल पानी पियो, नारियल पानी में जो तुम पानी पीते हो, नारियल पानी में जो पानी पीते हो वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो इसका एग्जांपल क्या याद रखना तुमको? इसका एग्जांपल याद रखना कोकोनट वाटर। क्या याद रखना? कोकोनट वाटर। और जब जब नारियल धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो देखना साइड साइड उसके वाइट एडिबल पार्ट आ जाता है ना। वाइट एडिबल, वाइट कलर का एडिबल मतलब खाने वाला पार्ट हो जाता है, आ जाता है ना। वो जो स्टेज है ना, उस स्टेज को हम लोग सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो अगला स्टेज में क्या होगा बाबू? अगला स्टेज में साइटोकाइनेसिस होने लगता है। क्या होने लगता है? साइटोकाइनेसिस होने लगता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब सर अब साइटोप्लाज्म में बनने लगा, है ना। साइटोकाइनेसिस हुआ तो साइटोकाइनेसिस हुआ तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई थे उनके अराउंड क्या हो गया सर? वॉल आ गए। उनके अराउंड क्या आ गए बाबू? वॉल आ गए। और कुछ न्यूक्लियस ऐसे भी हैं, मतलब वैसा नारियल जिसमें तुमको पानी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है और साथ ही साथ क्या दिख रहा है? मलाई भी दिख रहा है। जब नारियल लाने जाते हो तो बोलते हो ना कि पानी वाला दीजिए या मलाई वाला दीजिए, पूछेगा कि मलाई वाला लीजिएगा कि पानी वाला। पानी वाला बोलिएगा तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर देगा, है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और फिर मलाई वाला का अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या कहलाएगा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। समझ आए बात? ये क्या कहलाएगा बाबू? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है तुम्हारा, ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाइट एडिबल पार्ट, है ना, वाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। वाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। क्लियर है? वाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। क्लियर? तो देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है? ये एंडोस्पर्म का एक स्टेज है। क्या है? एंडोस्पर्म का एक स्टेज है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो देखो शुरू से समझना बात को। यहाँ से हमने क्या निकाला सर? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को निकाला जिसका प्लॉइडी लेवल क्या है? ट्रिप्लॉइड है। क्या है? ट्रिप्लॉइड। उसके बाद हमने फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस किया। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस किया मतलब कैरियोकाइनेसिस किया। तो कैरियोकाइनेसिस किया तो न्यूक्लियस का अमाउंट ढेर सारा हो गया। इसे हमने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट वाटर। क्या है? कोकोनट वाटर, नारियल पानी, है ना। उसके बाद इसमें जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो साइड साइड वाइट एडिबल पार्ट बनता है। वाइट एडिबल पार्ट बनता है। ये एग्जांपल क्या है सर? ये आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। इसका एग्जांपल है वाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। जो वाइट पार्ट होता है खाने वाला कोकोनट का, वो किसका एग्जांपल है सर? वो एग्जांपल है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। और जो पानी पीते हैं आप नारियल का, वो आपका किसका एग्जांपल है सर? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म क्या करता है सर? अगर हम रोल ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें, किसकी बात करें? रोल ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के रोल की अगर हम बात करें तो क्या होगा बाबू? रोल ऑफ एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ये तुम्हारे पास जाइगोट है। क्या है? जाइगोट है ना। इस जाइगोट से तुम्हारे एम्ब्रियो बनने में, क्या बनने में? एम्ब्रियो बनने में। इस जाइगोट से तुम्हारा क्या बनने में? एम्ब्रियो बनने में। एम्ब्रियो क्या होता है सर? एम्ब्रियो मल्टी सेल्यूलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, अभी हम दिखाएंगे तुम लोग को। और जाइगोट जो है वो यूनिसेल्यूलर। जाइगोट आपका डिप्लॉयड होता है और एम्ब्रियो भी आपका कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है ना। एम्ब्रियो भी आपका डिप्लॉयड होता है। तो जब से एम्ब्रियो बनने में एंडोस्पर्म जो है हमारा वो क्या करता है बाबू? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में एंडोस्पर्म हमारा क्या करता है बाबू? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में क्या करता है? एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जल्दी से लिखो। ये हमारे पास क्या बाबू? ये हमारे पास सीड है। ठीक है, ये हमारे पास सीड में है एंडोस्पर्म। क्या है हमारे पास? क्या बाबू? एंडोस्पर्म है ना। ये हो गया हमारा एंडोस्पर्म और ये हो गया हमारा एम्ब्रियो। क्या हो गया? आपको ये दिख रहा होगा कि इस सीड के अंदर एम्ब्रियो, जब सीड आपका डेवलप कर रहा था तो आपका जो एंडोस्पर्म है वो यूज नहीं हुआ है।
मतलब एंडोस्पर्म जो है इसका ये नॉट यूज्ड, मतलब ये है कि इस सीड के अंदर सर अभी भी एंडोस्पर्म है, इस सीड के अंदर अभी भी एंडोस्पर्म है। वैसा सीड जिसके अंदर डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म रहे, डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म रहे, उसे तुम क्या कहोगे, एंडोस्पर्मस कहोगे या नॉन एंडोस्पर्मस कहोगे, एंडोस्पर्मस। तो ये सीड जो आपका है ये तुम्हारा कहलाता है बाबू एंडोस्पर्मस सीड। क्या कहलाता है, एंडोस्पर्मस सीड। क्लियर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं, या इसे हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस। क्लियर है ये बात, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। जब तुम्हारा सीड के अंदर क्या रह जाए भाई, एंडोस्पर्म जो है वो खर्च नहीं हो, जब एंडोस्पर्म तुम्हारा खर्च नहीं हो तब हम लोग क्या कहते हैं वैसे सीड को, एंडोस्पर्मस सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आपका किसमें देखने को मिलता है सर, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में तुम्हारे पास है मेज, क्या है, मेज। फिर आ जाता है तुम्हारा कोकोनट, कोकोनट में हम लोग अभी देखें और क्या याद रखना, कैस्टर, क्या याद रखना, कैस्टर, है ना। मेज, कोकोनट, कैस्टर, और तुम्हारे पास क्या, वीट, वीट क्या है, वीट। तो इन सब में क्या देखने को मिलता है तुमको, इन सब में तुमको एंडोस्पर्मस सीड देखने को मिलता है। कैसा सीड मिलता है, एंडोस्पर्मस सीड, मतलब वैसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है, एंडोस्पर्म यूज्ड नहीं हुआ है, एंडोस्पर्म यूज्ड नहीं हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखो और हमारे पास क्या है सर, एक और सीड है, एक सीड ऐसा है सर हमारे पास जिसमें जो एंडोस्पर्म है सर वो खर्च हो गया है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। किस में खर्च हो गया, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ये है हमारा एम्ब्रियो, ये क्या है बाबू, एम्ब्रियो, और ये हमारे पास क्या है, एंडोस्पर्म है। क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का प्लोइडी क्या होता है सर, एंडोस्पर्म का प्लोइडी 3n होता है। क्या होता है, 3n। इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत आता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एंडोस्पर्म है। क्या है, एंडोस्पर्म, ये तुम्हारा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो जो है वो पूरे तरीके से डेवलप हो चुका है। अब क्या हो चुका है, वेल डेवलप हो चुका है ना, वेल डेवलप हो चुका। और इसके डेवलपमेंट में ये जो एंडोस्पर्म था हमारा ये पूरा खर्च हो चुका है, पूरा क्या हो चुका है, खर्च हो चुका है। तो ऐसे सीड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सीड को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। समझिए बात, ऐसे सीड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। क्लियर है, ऐसे सीड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, या फिर ऐसे सीड को हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, है ना, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इसको एग्जाम्पल मत समझना, ये नाम है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर, क्लियर। देखो जब सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचा तब उसके हम कहा एंडोस्पर्मस सीड। जब सीड के अंदर एंडोस्पर्म ना बचा तब उसको हमने क्या कहा, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। नॉन एंडोस्पर्मस सीड को हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, और एंडोस्पर्मस सीड को हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। जब आपका एंडोस्पर्म खत्म हो गया है, यानी खर्च हो गया है ना, एंडोस्पर्म क्या हुआ है सर, यहाँ पे एंडोस्पर्म आपका यूज हो गया। क्या हो गया बाबू, यूज्ड अप, है ना। एंडोस्पर्म तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, खर्च हो गया। किस लिए खर्च हो गया, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। तो वैसे सीड में हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, इसका आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, इसका एग्जाम्पल याद रखना पी। क्या याद रखना, पी यानी मटर, या फिर आप रख सकते हैं ग्राउंड नट। क्या रख सकते हैं, ग्राउंड नट, या फिर आप रख सकते हैं ऑर्किड। क्या रख सकते हैं, ऑर्किड। तो ये सब जो है बाबू, ये सब क्या होता है, आपका नॉन एंडोस्पर्मस सीड का एग्जाम्पल होता है। और एंडोस्पर्मस सीड की अगर हम बात करें तो मेज, कोकोनट, कैस्टर, वीट, ये सब तुम्हारा क्या है, एंडोस्पर्मस सीड, या इसे हम लोग और क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चना भी कर लेना, चना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन बताएगा, ग्राम। करने वाले हैं, देखो हमने क्या बोला तुमको कि हमारे पास क्या क्या था, एक था जाइगोट पहले, उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था। हमने बोला कि पहले हमको एंडोस्पर्म डेवलप करना होगा ताकि जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके एंडोस्पर्म। तो हमने पहले क्या किया, एंडोस्पर्म को बना लिया, एंडोस्पर्म को बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएंगे। जाइगोट से क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। तो और देखते हैं जाइगोट से तुम्हारा एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो हमारे पास क्या है, वापस से हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये मान लो ये क्या है सर, ये है तुम्हारे पास से जाइगोट। क्या है बाबू, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है मेयर, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। जाइगोट हमेशा याद रखना बाबू, डिप्लॉइड होता है। बार बार लिख रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है आपका। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या है, जो एंडोस्पर्म बना है वो क्या है, वो एंडोस्पर्म यहाँ पे है ना, वो एंडोस्पर्म
यहाँ पे एंडोस्पर्म क्या करेगा सर, एंडोस्पर्म जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं सर, ये हमारे पास जाइगोट हो गया, ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है सर, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड। अब हम क्या करने वाले, देखो इस एंड को हम लोग माइक्रोपाइलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलेंट। पता है ना, दो एंड होता है, एक माइक्रोपाइलेंट होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, चलेजल एंड होता है ना। ये तुम्हारा माइक्रोपाइलेंट है, तो ये तुम्हारा माइक्रोपाइलेंट है। अब हम क्या करने वाले, इसको हम पलटने वाले हैं। मतलब सर, मतलब ये कि ये देखो हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास हो गया तुम्हारा, ये हमारे पास जो जाइगोट था ये इधर आ गया, ये क्या हो गया, जाइगोट। समझ में आया, जो जाइगोट था ये इधर, अब वो उधर चल गया। मतलब सर माइक्रोपाइल एंड जो नीचे था ये अब ऊपर हो गया है। वो कहाँ आ गया है, ऊपर आ गया है ना। माइक्रोपाइल एंड जो है वो अब कहाँ आ गया है, ऊपर आ गया। अब ये जाइगोट बचा हमारे पास। अब क्या बचा भाई, जाइगोट। और जाइगोट है, और ये वाला एंडोस्पर्म अब कहाँ आ जाएगा, ये एंडोस्पर्म हमारा मान लो यहाँ आ गया। ये क्या है हमारा बाबू, ये हमारा एंडोस्पर्म। क्या है, एंडोस्पर्म। अब क्या होगा सर, अब इस जाइगोट में हम लोग माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। समझिए बात। तो जाइगोट में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, जाइगोट में हम लोग करने वाले हैं माइटोसिस। जब हम माइटोसिस करते हैं तो एक सेल से कितना सेल बनता है, जब हम माइटोसिस करते हैं सर तो एक सेल से दो सेल बनता है। कितना सेल बनता है, दो सेल। एक जो बड़ा सेल बना है, एक जो बड़ा सेल बना है उसे हम लोग सस्पेंसर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सस्पेंसर सेल। समझे बात। एक जो बड़ा सेल बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल कहते हैं। और एक जो छोटा सेल बना है उसे हम लोग एम्ब्रियो सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेल। अब ये सस्पेंसर सेल क्या करेगा, और माइटोसिस करके कई सारे सस्पेंसर ऐसे करके ऐसे सेल बन जाते हैं। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या बन जाते हैं सर, कई सारे सेल बन जाते हैं ना। इस तरह से तुम्हारे कई सारे सेल बन जाते हैं। इसे हम लोग सस्पेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंसर। तो ये तुम्हारा 2 से 8 सेल तक का स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। ये जो सस्पेंसर ये 2 से 8 तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 2 से 8 तक हो सकता है। तो तुम्हारा ये जो सस्पेंसर सेल था इसने क्या किया सर, सस्पेंसर बना लिया। क्या बना लिया बाबू, सस्पेंसर बना लिया। ये तुम्हारा वही एम्ब्रियो सेल है। अब क्या होगा बाबू, अब समझना मेरे बात को। अब यहाँ पे हमारे पास जो एम्ब्रियो बनेगा, अब जो हमारे पास एम्ब्रियो बन रहा है इसे हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रो एम्ब्रियो। समझे आप बात। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। क्लियर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से फिर हमारे पास क्या बनता है सर, प्रो एम्ब्रियो से हमारे पास फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। कैसा एम्ब्रियो बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि पहले क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है कि पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है। समझ आए बात। तो पहले हमारे पास क्या बना, प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद क्या बना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से क्या बनता है तुम्हारे पास, प्रो एम्ब्रियो बन गया, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया। अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बनता है हमारे पास हार्ट शेप एम्ब्रियो। कैसा एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। समझिए बात। कैसा एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। कुछ इस तरह का होता है। ये देखो ये लग रहा है ना हार्ट शेप, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये तुम्हारा क्या किससे बना है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बना है। किससे बना है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से। तो ये तुम्हारा क्या है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। वापस से ये सब क्या है सर, ये सब सस्पेंसर है। क्या है, ये सब सस्पेंसर है। समझ आया बात। ये सब क्या है तुम्हारा, सस्पेंसर। अब क्या होगा बाबू, अब इस हार्ट शेप एम्ब्रियो से तुम्हारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एक मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में हमारे पास ये मान लीजिए ये क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास सस्पेंसर है। क्या बाबू, सस्पेंसर है। और ये हमारे पास कॉटिलिडन्स है। क्या है, कॉटिलिडन्स। समझ आया बात। ये हमारे पास क्या है बाबू, कॉटिलिडन्स है। और इस तरह से हमने बनाया, ये क्या है, कॉटिलिडन्स। यहाँ पे आपका एक एक्सिस होता है, इस एक्सिस को हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझ आया बात। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। और ये जो आपका है ये आपका कॉटिलिडन है। क्या है, कॉटिलिडन। समझ आया बात। ये क्या है आपका बाबू, कॉटिलिडन। और ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, ये स्ट्रक्चर एक मैच्योर एम्ब्रियो का है। क्या है, एक मैच्योर एम्ब्रियो का। अब आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है बाबू, आपका एनसीईआरटी बोलता है ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, मैच्योर एम्ब्रियो का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा ये क्या है बाबू, ये हमारा सस्पेंसर है। क्या है, सस्पेंसर है। क्लियर। ये क्या है, सस्पेंसर है। और ये स्ट्रक्चर पूरा किसका, हमारा मैच्योर एम्ब्रियो का। आपका एनसीईआरटी कहता है कि हमारे पास सर एंजियोस्पर्म में 2 तरह के प्लांट होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है सर कि जो कॉटिलिडन है वो एक होता है, और डाइकॉट में जो है वो कॉटिलिडन 2 होता है। लेकिन फाइनली जब फाइनल स्टेज में जाइएगा तब और क्या एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि जब आप इनिशियल स्टेज में देखिएगा, मतलब शुरू के स्टेज में देखिएगा, ठीक है, जब आप इनिशियल स्टेज में देखिएगा तो मोनोकॉट एम्ब्रियो का और डाइकॉट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। समझ आए बात।
तो हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, क्या लिख सकते हैं बाबू, इन इनिशियल स्टेज, इन इनिशियल स्टेज है ना, इनिशियल यानी कि शुरू वाले स्टेज में, इन इनिशियल स्टेज मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज डिफरेंट या सिमिलर, जल्दी बोलो, इज सिमिलर। इनिशियल स्टेज में तो सिमिलर रहता है, आगे जाके ये मोनोकॉट में एक कॉटिलीडन बन जाता है और डाइकॉट में दो कॉटिलीडन बन जाता है। हम लोग अभी सबका स्ट्रक्चर देखेंगे, मोनोकॉट का भी देखेंगे और डाइकॉट का भी देखेंगे। तो क्लियर है ये बात। तो इनिशियल स्टेज में यानी शुरू के स्टेज में, चलो समझो, शुरू के स्टेज में मोनोकॉट और डाइकॉट जो हमारे पास बनेगा, मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो जो बनेगा हमारे पास, उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। मोनोकॉट का मतलब कि एक कॉटिलीडन होगा और डाइकॉट का मतलब कि कॉटिलीडन दो होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये जाइगोट है, ये इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म ने नरिशमेंट दिया किसको, जाइगोट को, ताकि ये एम्ब्रियो बनाए। अब यहाँ पे माइक्रोपाइलेंट, जाइगोट, इंडोस्पर्म, जाइगोट में माइटोसिस हुआ, दो सेल बना, एक सस्पेंसर सेल एक एम्ब्रियो सेल, उसके बाद सस्पेंसर सेल ने सस्पेंसर बनाया, ये 2 से 8 सेल तक का हो सकता है। उसके बाद हमारे पास प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो से हमारे पास ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हमारे पास हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप एम्ब्रियो से हमारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो बना, मैच्योर एम्ब्रियो में हमारे पास कॉटिलीडन है, यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सस्पेंसर। हमने क्या कहा कि इनिशियल स्टेज में मोनोकॉट और डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट क्या होगा सर, सिमिलर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, स्पीड में लिखो। ने वाले भाई डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो। अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो आपका एनसीईआरटी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, यहाँ पे बनाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका एनसीईआरटी ड्रॉ करता है डाइकॉट एम्ब्रियो का। ये आपको जो दिख रहा है बाबू, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो तुम्हारा है ये क्या है, कॉटिलीडन है। क्या है, कॉटिलीडन। यहाँ पे तुमको कॉटिलीडन एक दिख रहा है कि दो दिख रहा है, दो दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉटिलीडन होता है वो कितना होता है, दो होता है। इसीलिए तो इसको हम लोग डाइकॉट कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया सर, कॉटिलीडन हो गया। ये जो तुम लेवल देख रहे हो, इस लेवल को, है ना, ये लेवल, इसको हम लोग लेवल ऑफ कॉटिलीडन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेवल ऑफ कॉटिलीडन। गौर से सुनते जाओ, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ये हमारे पास क्या है सर, कॉटिलीडन है। क्या है, कॉटिलीडन। इस लेवल को हम लोग क्या कह रहे हैं, लेवल ऑफ कॉटिलीडन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लेवल ऑफ कॉटिलीडन। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा तुम्हारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझ में आ बात। यहाँ से यहाँ तक पूरा तुम्हारा क्या है बाबू, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझ में आ बात। और ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है एबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडन, लेवल ऑफ कॉटिलीडन के ऊपर, इसे हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। समझ आ बात। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल क्या हुआ सर, एपिकोटाइल जो है वो क्या है, लेवल ऑफ कॉटिलीडन है ना, एबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडन, एबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडन, लेवल ऑफ कॉटिलीडन से ये ऊपर है। अरे है कि नहीं है, एबव ऑफ लेवल ऑफ कॉटिलीडन, मतलब कि ये आपका जो लेवल ऑफ कॉटिलीडन है ये क्या है तुम्हारा, लेवल ऑफ कॉटिलीडन। तो इस लेवल ऑफ कॉटिलीडन से ये क्या है, एबव है। कौन एबव है भाई, एपिकोटाइल। क्लियर। ये जो एपिकोटाइल है ये जाके टर्मिनेट करता है यानी एंड करता है इस जगह पे। कहाँ, इस जगह पे। इसे हम लोग प्लूम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल क्या है सर, जहाँ पे आपका एपिकोटाइल क्या करता हो, जहाँ पे आपका एपिकोटाइल टर्मिनेट करता हो, है ना। टर्मिनेट यानी वहाँ पे जाके आपका एपिकोटाइल क्या होता है, ख़त्म होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हाइपोकोटाइल। जिस तरह से एपिकोटाइल आपका प्लूम्यूल के पास जाके टर्मिनेट हो रहा था, उसी तरह से ये हाइपोकोटाइल यहाँ पे रेडिकल होता है। क्या होता है, रेडिकल। वहाँ पे जाकर क्या करता है ये सर, ये आपका वहाँ पे जाकर क्या करता है, टर्मिनेट करता है। समझ आए बात। तो रेडिकल क्या है, वो जगह जहाँ पे तुम्हारा हाइपोकोटाइल क्या हो रहा है बाबू, मतलब वहाँ पे जाके तुम्हारा हाइपोकोटाइल खत्म हो रहा है ना, टर्मिनेट यानी वो, ये जो रेडिकल है ये क्या है, हाइपोकोटाइल का लास्ट एंड है। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो हाइपोकोटाइल के लिए क्या लिखोगे तुम, लेवल ऑफ कोटिलिडन के एबव या बिलो, बिलो है ना। तो इसके लिए हाइपोकोटाइल के लिए हम लोग क्या कहेंगे, बिलो द लेवल ऑफ, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, लेवल ऑफ कोटिलिडन से बिलो, लेवल ऑफ कोटिलिडन से क्या होगा यहाँ पे बिलो होगा। क्लियर, हाइपोकोटाइल क्या हमारा बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, ये हमारा क्या कहला रहा है लेवल ऑफ कोटिलिडन। लेवल ऑफ कोटिलिडन के एबव क्या हमारे पास एपिकोटाइल, लेवल ऑफ कोटिलिडन के नीचे क्या है हमारे पास हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल जाके आपका टर्मिनेट कर रहा है कहाँ, प्लूम्यूल के पास, हाइपोकोटाइल आपका जाके टर्मिनेट कर रहा है रेडिकल के पास। यहाँ पे हमारे पास सर रूट कैप होता है, क्या होता है रूट कैप, समझिए बात, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बाबू रूट कैप होता है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है रूट कैप। तो ये एक स्ट्रक्चर क्लियर है। सबसे पहले हमने कोटिलिडन देखा, कोटिलिडन दो था इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं डाइकॉट कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं डाइकॉट। ये आपका यहाँ पे जो मैंने एक्सिस बनाया इसको हम लोग लेवल ऑफ कोटिलिडन कहते हैं। लेवल ऑफ कोटिलिडन के ऊपर आपके पास एपिकोटाइल था, एपिकोटाइल जहाँ टर्मिनेट कर रहा उसे हमने प्लूम्यूल कहा। लेवल ऑफ कोटिलिडन के नीचे हमारे पास हाइपोकोटाइल था, हाइपोकोटाइल जहाँ टर्मिनेट कर रहा उसे हमने क्या कहा रेडिकल। रेडिकल क्या, हाइपोकोटाइल जहाँ पे क्या कर रहा है टर्मिनेट कर रहा है, उसके नीचे हमारे पास क्या होता है रूट कैप। यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर हुआ ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बाबू, डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है यहाँ तक, क्या लग रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है या नहीं है, सोच के बताओ। एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है या नहीं है, कौन नहीं बोल रहा कौन हाँ बोल रहा, और बोलो इधर सुनो मेरे बात को। एपिकोटाइल जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है या नहीं है, है तभी तो उसके अंदर है। हम लोग अब बात करने वाले मोनोकॉट एम्ब्रियो के ऊपर। मोनोकॉट एम्ब्रियो नाम से पता चल रहा है सर कि इसके अंदर एक कॉटिलिडन हमको दिखेगा। कितना कॉटिलिडन दिखेगा, एक कॉटिलिडन। इसके कॉटिलिडन को हम आपको कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है सर, इसका ये कॉटिलिडन है, क्या बाबू कॉटिलिडन है, समझिए बात, ये क्या है कॉटिलिडन है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो हमारे पास तुमको दिख रहा है, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं भाई, ये जो तुम्हारे पास हमारे पास दिख रहा है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं एपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जहाँ पे टर्मिनेट होता है उसको हम लोग प्लूम्यूल्स कहते थे। क्या कहते थे प्लूम्यूल्स। मोनोकॉट के केस में तुमको एक और स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, खोखला लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम लोग कॉलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं कॉलियोप्टाइल, समझिए बात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोप्टाइल क्या होता है सर, होलो, कैसा होता है होलो, होलो यानी कि खोखला है ना, होलो फोलियर, फोलियर या आप लिख सकते हैं इसे लीफ लाइक। कैसा लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, होलो फोलियर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू कॉलियोप्टाइल कह रहे हैं। ये कॉलियोप्टाइल आपको डाइकॉट में दिखा था, ये कॉलियोप्टाइल आपको डाइकॉट में दिखा था नहीं सर। तो मोनोकॉट में हमको और क्या दिखता है सर, कॉलियोप्टाइल दिखता है। ये हमारा एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल जहाँ पे टर्मिनेट करेगा वो प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के ऊपर हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर, खोखला लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कॉलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू कॉलियोप्टाइल। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा जो दूसरा कॉटिलिडन था वो पूरे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, इस तरह से ऐसे छोटा सा रह जाता है। इसे हम लोग एपीब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं एपीब्लास्ट है ना, क्या कहते हैं बाबू इसे एपीब्लास्ट कहते हैं। अच्छे से लिख देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं एपीब्लास्ट कहते हैं। तो एपीब्लास्ट क्या है सर, रेमनेंट ऑफ यानी बचा हुआ क्या है अब तुम्हारा बचा हुआ कॉटिलिडन है, जो कॉटिलिडन क्या नहीं कर पाया है सर, जो कॉटिलिडन ग्रो नहीं कर पाया, समझे बात, रेमनेंट ऑफ कॉटिलिडन है एपीब्लास्ट। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सर, हमारे पास यहाँ पे होगा हाइपोकोटाइल। क्या होगा हाइपोकोटाइल, ये हमारे पास क्या है हाइपोकोटाइल है, समझिए बात। ये हमारे पास क्या हो गया बाबू हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल आपका जहाँ पे टर्मिनेट करता है, जहाँ पे एंड करता है उसे हम लोग रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रेडिकल कहते हैं। और हमने देखा था सर रेडिकल के नीचे रूट कैप होता है। क्या होता है रूट कैप होता है, क्या होता है रूट कैप। यहाँ पे तुमको रूट कैप तो दिखेगा, साथ ही साथ अनडिफ्रेंशिएटेड सीट भी दिखेंगे, मतलब कुछ सीट होता है। कैसा होता है शीट, अनडिफ्रेंशिएटेड सीट होता है। क्या होता है अनडिफ्रेंशिएटेड सीट है ना, अनडिफ्रेंशिएटेड शीट होता है ना, अनडिफ्रेंशिएटेड क्या होता है यहाँ पे तुम्हारे पास शीट होता है, जिसे हम लोग कॉलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू कॉलियोराइजा है ना, कॉलियोराइजा कहते हैं। क्लियर है,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कोलियोराइजा कहते हैं। तो यहाँ रूट कैप के नीचे मोनोकॉट एम्ब्रियो में, इधर देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो में रूट कैप के नीचे हमें अनडिफरेंशिएटेड सीड भी दिखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलियोराइजा। ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, उसे हमने क्या कहा, रेडिकल। रेडिकल के नीचे रूट कैप के नीचे अनडिफरेंशिएटेड सीड, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कोलियोराइजा कह रहे हैं। ये तुम्हारा एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट क्या था, रेमनेंट ऑफ कोटिलिडन, बचा हुआ कोटिलिडन है। ये तुम्हारा एपिकोटाइल हो गया। क्या हो गया बाबू, एपिकोटाइल। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लूम्यूल हो गया। एपिकोटाइल जहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है उसे हमने क्या कहा, प्लूम्यूल। और उसके बाद अगर हम ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखें, ये लीफ लाइक, खोखला लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोलियर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हमने क्या कहा, कोलियोप्टाइल का। आपको क्या याद रखना, मोनोकॉट जो होता है, उस मोनोकॉट का एक फैमिली है भाई, ग्रास। क्या है, ग्रास। ग्रास में कौन कौन आता है तुम्हारे पास, ग्रास में आता है वीट। क्या आता है, वीट, है ना, वीट। मेज, क्या आता है, मेज। और साथ ही साथ है मेज है, और क्या है बाबू, राइस है। वीट है, मेज है और राइस है। तो इन सब में जो आपका कोटिलीडन होता है, क्या होता है, कोटिलीडन होता है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं। और उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं, दिमाग इधर ही रखो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि बताइए ग्रासेस में हम लोग कोटिलीडन को और किस नाम से जानते हैं। तो आपको क्या याद रखना बाबू, स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। और ये 2024 में भी आया है और नीट में भी कई बार आ चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आपको क्या याद रखना है, एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इन ऑल मोनोकॉट, सभी मोनोकॉट में नहीं, इन ऑल मोनोकॉट कोटिलीडन इज नॉट स्क्यूटेलम, कोटिलीडन इज नॉट स्क्यूटेलम। सभी मोनोकॉट में हम लोग कोटिलीडन को स्क्यूटेलम नहीं कहते हैं, लेकिन ग्रास में हम लोग, किस में बाबू, ग्रास में हम लोग, जैसे वीट, मेज, राइस है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, कोटिलीडन को हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, मोनोकॉट के केस में आपको एक और स्ट्रक्चर दिखा है। क्या दिखा है बाबू, इन मोनोकॉट आपको और क्या दिखा है बाबू, इन मोनोकॉट आपको और क्या दिखा है, इन मोनोकॉट आपको कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा भी दिखा है ना। क्या दिखा है, कोलियोराइजा, जो आपको डाइकॉट में नहीं दिख रहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।